सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। तो मेरे मीठे मीठे रसगुल्लों और चाशनियों, यहाँ पर आपका मोस्ट अपडेटेड वीडियो आ गया है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। जी हाँ विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए लेकर आ चुका हूँ वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022 कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान का आपका 100% आपका रियल पेपर मेरे हाथों में आ चुका है। इसका फुल सॉल्यूशन आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ विद्यार्थियों, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको आपका जो है गणित का पेपर हुआ था, ठीक है, गणित का पेपर का विद्यार्थियों हमने जो है आपको पूरा यहाँ पर आज के दिन आपका गणित के पेपर होता है, पूरा आपको जो है पेपर यहाँ पर शो हमने कर दिया था। पूरा जो है आपका वही का वही पेपर आपका जो है फंस चुका है। तो विद्यार्थियों आपको जो है इसी तरह गणित के पेपर में भूकाल मचाने के बाद अब हम आपके लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ गए हैं। यदि आप इसे पूरा रट लेते हो, यदि आप इसे पूरा समझ कर याद कर लेते हो, यदि हमारा वीडियो देखकर यदि आप याद कर लेते हो, तो यकीन मानिए विद्यार्थियों कल के पेपर में आप जो है पूरा 60 में से 60 नंबर लेकर, जी हाँ 60 में से 60 नंबर लेकर विद्यार्थियों आप कल के पेपर में भौकाल मचाकर आने वाले हो। अभी मजा आएगा ना। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा बिल्कुल रियल पेपर है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर पूरा रियल पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ये देख सकते हैं आप पूरा रियल पेपर हमारे पास जो है कंप्लीट यहाँ पर आ चुका है। तो विद्यार्थियों आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू कर। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो है शुरू करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शन भी जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। यदि आपने रोल नंबर सही से नहीं लिखा, अपना नाम नहीं लिखा, तो आपका पेपर देने का मतलब ही क्या निकलेगा, आपको जो है नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो है आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने पिताश्री का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखना है 6वीं, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम आपको लिख देना है, ठीक है। टोटल आपके जो 24 क्वेश्चन लेने वाले हैं, 60 अंक का आपका पेपर है। और ये जो सारा काम है आपका टीचर का, इसमें आपको कुछ भी गोदागादी नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए निर्देश आपको क्या दिए गए, वर्कशीट में दिए गए प्रश्न के उत्तर वर्कशीट में प्रश्न के नीचे या फिर आगे दिए गए स्थान में निर्देशानुसार लिखे। यानी कि देखिए आपको जो उत्तर है विद्यार्थी, उत्तर लिखने की आपको जगह यहाँ पर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो आप यहाँ पर उत्तर जो है इसके आगे आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आपको उत्तरों को लिखना है, ठीक है। तो मैं तो अभी आपको जो यहाँ पर टिक कराऊंगा, तो आपको जो परीक्षा में टिक नहीं करना, वरना आपका मार्क्स जो है आपके टकले पे मार देगा। आपको जो है उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत हम कर लेते हैं। यहाँ से आपको जो है वर्कशीट पर कार्य आरंभ कर देना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न आपको दी गए। आपको जो है प्रश्न दिए गए, उनमें से आपको जो है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो देखिए विद्यार्थियों आइए समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया है नव पाषाण काल। देखिए बहुत सारे काल थे पुराने जमाने में, जिसमें से एक था नव पाषाण काल। उस काल में ओखली आपने देखो, घर में ओखली से हम जो है कूटते हैं, है ना। ओखली है मूसल रहती है जिससे कूटते हैं, उसको उपयोग किस में किया जाता था। तो विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है औजार बनाने में, ऑप्शन बी है फलों का रस निकालने में, ऑप्शन सी है पशुओं की देखभाल में, ऑप्शन डी है अनाज पीसने में। तो विद्यार्थियों नवपाषाण काल में ओखली और मूसल का उपयोग हम जो है अनाज पीसने में किया जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी आंसर रहेगा आप यहाँ पर जगह दी गई है उसके सामने आपको परीक्षा में उत्तर लिखना है। यकीन मानिए विद्यार्थियों इसके बाद आपका ए बी क्वेश्चन नहीं जाएगा, सेम टू सेम आपको यही का यही पेपर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ना तो आपको इसके बाद एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही इसके अलावा आपका एक भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा।
अब देखिए विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 2 आपको दी गए, प्रसिद्ध वेद चरक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। ऑप्शन आ चरक संहिता, ऑप्शन बा आचार संहिता, ऑप्शन सी अथर्ववेद संहिता, ऑप्शन डी ऋग्वेद संहिता। तो सिंपल सा लॉजिक विद्यार्थियों, चरक जो है, चरक तो चरक संहिता ही लिखेगा। चरक संहिता पुस्तक किसने लिखा हुआ? चरक ने लिखा हुआ, चरक नाम के वेद्य ने। तो उसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। तो फटाफट विद्यार्थियों आप इन्हें एक तीखी नज़र से आप देख लीजिए, ठीक है, चिंगारी अपने भर लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 हमें दिया है यहाँ पर, महाजनपद काल में राजाओं द्वारा प्राप्त कर की राशि का उपयोग किया जाता था। यानी कि जो महाजनपद का जो काल होता था उसमें राजा जो करते क्या थे विद्यार्थियों, जनता से, जो भी उनके राज्य में जनता रहती थी उनसे जो है कर यानी कि टैक्स वसूलते थे, है ना। इसका टैक्स, उसका टैक्स, इसका टैक्स, है ना। जैसे अभी हो रहा है ना, आपसे जो है हर वस्तु में जो है टैक्स लगता है, जीएसटी आपकी लगती है, वैसे उस समय जो है कर कहते थे। तो उसको उपयोग किस काम में किया जाता था? ऑप्शन ए कर्मचारियों की व्यवस्था पर, ऑप्शन बी जनता के कल्याण पर, ऑप्शन सी भवन निर्माण पर, ऑप्शन डी अपनी विलासिता पर। तो विद्यार्थी देखिए, है ना, वे जो है उसका उपयोग करते थे जनता के कल्याण पर, यानी कि जनता के लिए सड़कें बनवाना, है ना, जनता के लिए पानी की व्यवस्था करना, मकान का निर्माण करवाना, ऐसे जो जनहित के जो कार्य होते थे जो जनता के उपयोग में आए उसके कल्याण पर करता था वे, है ना। और कई हरामखोर राजा जो रहते थे वे क्या करते थे, अपनी विलासिता, अपना जो है सुख भोगने के लिए जो है कर की राशि का उपयोग करते थे। बड़े ही हरामखोर राजा रहते थे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है, प्राचीन कलिंग राज्य वर्तमान भारत के किस राज्य का हिस्सा है ना। एक जो पहले कलिंग राज्य, देखिए जो प्राचीन भारत था उसमें जो है कई सारे राज्य हुआ करते थे, जो राज्य जीत लेते थे, है ना, कई सारे राज्य हुआ करते थे और उनके अनेकों राज्य हुआ करते थे। तो अलग अलग राज्य थे, बहुत सारे, कम से कम 500 राज्य थे भारत में। लेकिन वर्तमान में क्या है, देखिए हुआ क्या, वल्लभ भाई पटेल आए, उन्होंने जो है अनेक राज्यों को जो है अनेकता में एकता लाने का काम किया, अनेक राज्यों को एक राज्य में मिलाने का काम किया। तो वर्तमान में आपके 29 राज्य है, लेकिन उस समय जो है आपके बहुत सारे राज्य थे। तो जो कलिंग राज्य था वह वर्तमान भारत के किस राज्य का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो विद्यार्थियों इसका उत्तर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य का हिस्सा था। अब देखिए प्रश्न 5 आपको दिया है, पल्लव की राजधानी क्या थी? तो विद्यार्थियों इसको बताना आपको पल्लव की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए ऐहोल, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी थाने शहर। तो विद्यार्थी इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी कांचीपुरम। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 को दिया है, इनमें से मानचित्र का घटक नहीं है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी ग्लोब, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी प्रतीक। आपने देखिए भारत का मानचित्र देखा हुआ या फिर अपने मध्य प्रदेश का मानचित्र यानी कि नक्शा देखा हुआ, उसमें देखिए आपको बताना घटक कौन क्या नहीं है। तो देखिए दूरी भी एक घटक होती है नक्शे का, दिशा भी घटक होती है, आपने देखा वो दिशा बताता है उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, है ना, इधर उत्तर इधर पश्चिम, इधर उत्तर इधर दक्षिण, इधर पूर्व इधर पश्चिम, दिशा भी होती है। प्रतीक भी होते हैं कि, है ना, यहाँ पर क्या है, रेलगाड़ी है, यहाँ पर हवाई जहाज का अड्डा है, इस तरीके से प्रतीक होते हैं। लेकिन जो ग्लोब मानचित्र का घटक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो विद्यार्थियों क्या कर रहे हैं, लाइक करिए। इतने रिस्क लेकर आपके लिए पेपर यहाँ पर हम यहाँ पर ला रहा है, बिल्कुल रियल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो लाइक तो बनता ही है। और साथ ही में कम से कम 10 फ्रेंड को शेयर करिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 आपको दिए है, अंटार्कटिका महाद्वीप में मानव का स्थायी निवास नहीं होने का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है अंटार्कटिका महाद्वीप में मानव का स्थायी निवास नहीं होने का कारण क्या है ना। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें मानव जो है रह नहीं पा रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो है कोई भी मानव रह नहीं पाता है, वहाँ पर जो है सिर्फ जानवर लोग रहते हैं। तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन है यहाँ घने जंगल है। तो देखिए घने जंगल में तो आदमी जो है रह सकता है, ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है। देखिए गर्मी से बचाव के भी कुछ उपाय होते हैं, है ना। यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है ना। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, चाहे अपने भारत में गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, लेकिन वहाँ पे हमेशा जो है बर्फ ही जमी रहती है। इस कारण जो है मानव वहाँ पर रह नहीं पा रहा है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8 हमें दिया है,
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यानी कि सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी सतपुड़ा या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल। तो विद्यार्थी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 9 आपको दिया है, निम्न में से कौन स्थानीय सरकार का अंग नहीं है? अब देखिए स्थानीय सरकार किसे कहते हैं? जो कि आपके लोकल, आपके जो क्षेत्र में रहकर काम करती है उसे कहते हैं स्थानीय सरकार। ठीक है, जैसे कि है ना स्टेट लेवल की सरकार अलग हो जाती है, उससे हम स्थानीय सरकार नहीं कह सकते हैं। मोदी जो है स्थानीय सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी पार्षद, ऑप्शन डी महापौर। देखिए सरपंच, पार्षद और महापौर आपने देखे होंगे विद्यार्थियों, आपके जो है आज अपने ही शहर अपने ही गांव में होते हैं इनका पद, सरपंच, पार्षद और महापौर का। लेकिन जो राज्यपाल होता है विद्यार्थियों, राज्यपाल जो है स्टेट लेवल का होता है, जो कि मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करता है। तो विद्यार्थियों वे जो है स्थानीय सरकार का अंग नहीं है, वे जो है राज्य सरकार का अंग है। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है, लोकतंत्र में सरकार का कामकाज विरोध करने का तरीका उचित नहीं है। देखा होगा विद्यार्थियों, आपने आए दिन देखा होगा कई सारे जो है हड़तालें होती है, मांग की जाती है, तोड़फोड़ है ना, कई सारे जो धरना प्रदर्शन किया जाता है। तो जो है मतलब कई सारे लोग जो होते हैं सरकार के कामकाज से खुश नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के विपरीत जो है कई सारे लोग जो है उनकी नीतियों से खुश नहीं होते। जैसे कि आपने देखा होगा अभी जो है मोदी ने जो है कृषि के लिए जो है 3 कानून है ना 3 बिल लाया था, तो उसका जो है किसानों ने जो है उसका विरोध किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है विरोध करने का उचित तरीका क्या नहीं है। देखिए हस्ताक्षर अभियान, देखिए हस्ताक्षर अभियान सिंपल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धरना प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं, आप एक जगह पर जाकर बैठ जाइए और जो है वहां पर हड़ताल करिए, भूख हड़ताल करिए, ये हड़ताल करिए, ठीक है। तो वे भी जो है उचित तरीका है। शांतिपूर्ण जुलूस, यानी कि आपने जो है जुलूस निकाल लिया शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, आपने जो है विरोध प्रदर्शित कर दिया, ये भी है जो है उचित तरीका है। लेकिन तोड़फोड़ व हिंसा, दंगा करवाना, फसाद करवाना, ठीक है, ये जो है उचित तरीका नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए अभी वो कह रहे हैं, अभी जो है कई सारे लोग जो है यहाँ पर तोड़फोड़ हिंसा कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी रामनवमी में आपने देखा होगा खरगोन जिले में जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है राम भक्तों की रैली जा रही थी। तो वहाँ पर जो है मुसलमानों जो है दूसरे समुदाय, विशेष समुदाय ने जो है यहाँ पर जो है पत्थर करके हिंसा यहाँ पर तोड़फोड़ करी थी। तो क्या हुआ, शिवराज मामा ने जो है वहाँ पर उनके घरों पर जो है बुलडोजर चला दी, ठीक है। उन्होंने पत्थर मारा तो उन्होंने जो है पत्थर का ढेर बना दिया। तो इस प्रकार जो है ये उचित तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों वीडियो यहाँ पर जो है लंबा हो चुका है आपका, तो इसके जो आगे जो प्रश्न है आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट यदि आप जल्द से जल्द चाहते हो तो इसके लिए आपको इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स कंप्लीट करवाने हैं। इसके लिए आप वीडियो को कम से कम 10 फ्रेंड और 10 ग्रुप में आप शेयर करिए, ताकि सभी विद्यार्थियों को लाभ भी मिल रहा है और आपको जो है नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द देखने को मिल रहा है। तो विद्यार्थियों मिलते हैं आपको, और जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।